मेल चैम्पियंस फॉर चेंज ये एक इनिशिएटिव है जो कि ख़वातीन को कॉर्पोरेट दुनिया में अहम मकाम दिलाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और इस हवाले से हमने पहले भी बात की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा फ़रहान साहिबा जो कि मेल चैम्पियंस फॉर चेंज की सरबराह हैं, और उनके साथ मौजूद हैं आमिर इब्राहिम साहब जो कि CEO हैं जैज़ के। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फ़िज़ा आपकी तरफ आएँ तो मेल चैम्पियंस फॉर चेंज आपने शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अब तक इसका? थैंक यू सो मच अवैस वापस हमें बुलाने के लिए भी और मेरे साथ आमिर साहब को भी बुलाने के लिए। मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ट प्रैक्टिस है। UN सेक्रेटरी जनरल के काउंसिल में इट वाज recognized as one of the most tangible initiatives for achieving quantifiable action on gender equality। सिंपल अल्फाज में बताऊंगी कि जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इट्स मोस्टली बाय वुमेन टू वुमेन इन अ रूम ऑफ वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जबकि 98.9% आपकी लीडरशिप जो है वो मेल हजरात है, राइट। सो 10 years ago एलिजाबेथ ब्रॉड्रिक जो फाउंडर हैं इस इनिशिएटिव की, शी रियलाइज्ड कि अगर हमने एक्शनेबल काम करना है, अगर हमने इसको एक बिजनेस एजेंडा बनाना है, इसको मेन स्ट्रीम करना है, तो वी हैव टू इन्वॉल्व द मेन एट द टॉप, द मेल लीडर्स, एंड शी लॉन्च्ड मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज, राइट, which basically gets CEOs of large organizations, multinationals, local large organizations, to commit to gender equality and then translate that commitment to action, ताकि इसमें एक्चुअल टेंजिबल रिजल्ट्स आएँ और हमारी ख़वातीन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में टॉप तक जा सकें और इसको एक बिजनेस केस के तौर पे हम मंजूर कर सकें। बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो मूव बियॉन्ड जेंडर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट बीइंग अ सोशल इशू ओनली, इट्स अ बिजनेस केस, इट्स एन इकोनॉमिक केस। और इसीलिए व्हेन आई लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट आई फेल इन लव विद इट, क्योंकि मेरे अपने 20 साल के करियर में दिस वाज द मोस्ट टेंजिबल थिंग आई हैड हर्ड अबाउट, जिससे हम एक्चुअली कुछ चेंज कर सकते थे। Launched in Pakistan about 2 years ago, and now very proudly we have more than 25 CEOs who are part of the coalition, and I'm very pleased to have one of them with me here today. ठीक है। अच्छा, वी ऑल्सो फेल इन लव विद दिस प्रोजेक्ट। लेकिन आमिर साहब ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी? आप भी बड़े अरसे से जैज़ की इस टॉप पोजीशन पर हैं, आपको कैसे ख्याल आया कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस? अगेन देखें, जैज़ बहुत अरसे से इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो इट वाजंट समथिंग न्यू टू अस, बट वी थॉट के बाय जॉइनिंग हैंड्स वी कैन एक्चुअली एम्पलीफाई द वर्क दैट वी वर ऑलरेडी डूइंग। सो जैज़ की जो स्पिरिट या जिसको मैं कहता हूँ सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बाकी लोग CSR कहते हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने बहुत अरसे पहले फैसला किया था कि हमारा जो सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ये होएगा कि एम्पावरिंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी। हमने उनकी ज़िंदगियाँ और उनकी जो आमदनी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरह बेहतर करना है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। तो जब मेरी पहली दफ़ा फ़िज़ा से मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज, सो इट वाज ऑलमोस्ट म्यूज़िक टू माई ईयर्स बिकॉज इट वाज ऑलरेडी समथिंग दैट वी वर डूइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने ऑलरेडी बहुत सारे इकदामात ले चुके थे जो कि इनके रोड मैप्स में चलते हैं और इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसमें ना सिर्फ हम बाकी लोगों के से चीज़ें सीख रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाकियों को बता भी रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप एंड आई वाज डिलाइटेड कि इस किस्म का काम हो रहा है। तो आपके इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से पहले आपके इदारे में क्या क्या इनिशिएटिव्स थे जो कि ख़वातीन के लिए थे? जी, सो देखें, इसमें पहली चीज़ ये है कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है विच इज़ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या इंटरनेट, ये एक ग्रेट इक्वलाइज़र है। हम जब कहते हैं कि हमने इक्वालिटी लेके आनी है, हमने बराबरी लेके आनी है, तो एक ये सोशल इम्पेरेटिव नहीं है, एक ये बिज़नेस इम्पेरेटिव भी है। अच्छा, उसमें ये हमने देखा कि पाकिस्तान में ख़वातीन का जो गैप था स्मार्टफोन ओनरशिप के ऊपर और इंटरनेट ओनरशिप के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था, इवन कंपेयर्ड टू सिमिलर इकोनॉमीज़ इन कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। सो तकरीबन 43% ख़वातीन की प्रोबेबिलिटी कम है इंटरनेट इस्तेमाल करने की पाकिस्तान में। अगर मैं सिर्फ एक फ़ोन की आपसे बात करूं तो 34% प्रोबेबिलिटी कम है एक खातून की पाकिस्तान में फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए। तो ये चीज़ें देखते हुए जब हम अपने सब्सक्राइबर बेस को देखते हैं, अपने सारिफिन का जो ब्रेकअप देखते हैं उसको देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग दोज बैरियर्स। कुछ सोसाइटल हैं, हमने उसकी अवेयरनेस क्रिएट की, कुछ फाइनेंशियल हैं जिसकी वजह से हमने वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव लेके आए कि कम से कम उनको जो फाइनेंशियल इनिशियल बैरियर है वो कम किया जा सके। तो ख़वातीन को
सस्ते फ़ोन भी मिलते हैं, डिस्काउंटेड रेट्स भी मिलते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ का जो इंटरनेट का जो सारी दुनिया फ़ायदा उठा रही है वो भी उठा सकें। और ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जैज़ कैश, विच इज़ अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसमें अगेन ख़वातीन जो थी बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड थी। सो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे मेल चैम्पियन ऑफ चेंज से आने से पहले। सही है, सही है। और इस इनिशिएटिव में आने के बाद आपने फिज़ा फरहान से कौन सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, वो भी ज़रा अगर हमारे साथ शेयर करें। फ़िज़ा से भी सीखी, और जो मेरे बाकी कॉलीग्स थे जो कि तकरीबन 20 के करीब बाकी CEOs हैं, उनकी भी काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। फॉर एग्जांपल दुरैद जो आपके भी CEO हैं हम TV में, उनका एक इनिशिएटिव था जो मैंने कॉपी किया है, एंड आई हैव नो शेम इन गिविंग हिम फुल क्रेडिट, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ एक वक्त ख़वातीन के साथ एक मीटिंग करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट के वो क्या है। तो देखें, पहले आप लिसन करेंगे, फिर आप लर्न करेंगे, और फिर आप लीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो थी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने ये अब मैं हर क्वार्टर कम से कम एक दफ़ा अपने एक किसी भी ऑफिस में चला जाता हूँ, और जिधर सिर्फ कोई और मेरा HR का या कोई और बंदा इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं होता, सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो ख़वातीन होती हैं, आई जस्ट हैव अ डिस्कशन विद देम, नॉट विद द इंटेंशन कि मैं उनको स्ट्रैटेजी समझाऊँ, जस्ट कि उनका एक्सपीरियंस कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मसाइल क्या हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट लिसनिंग एंड शोइंग दैट एम्पैथी। सो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है इस कोalition को ज्वाइन करने के बाद। No, just to add to what Amir was saying, कि जो core philosophy है MCC की, वो है ही listen, learn and lead. To cut this divide that we have between leadership और ख़वातीन। जब तक आप एक्चुअल मसलों की बात नहीं करोगे, जब तक आप एक्चुअली ख़वातीन के साथ बैठ के उनसे उनकी मसाइल को समझोगे नहीं, until you get into their shoes and their minds, you won't be able to create solutions that actually are for them. तो ये गैप हम एलिमिनेट करने के लिए ही हम अपने मेल चैम्पियंस को इनकरेज करते हैं। आमिर इज बीन टॉकिंग अबाउट दिस, ही इज रियली एंजॉय दिस प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग हिज एम्प्लॉइज, फीमेल एंड मेल, हैविंग दोज सेशंस and really listening into what they think, their perspectives, and then creating solutions from them. So I think this is that's why it becomes tangible, because it actually addresses the real problem. सही। अच्छा, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस कौन-कौन से फेस करने पड़े? Okay, so जब हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, तो हम I like to believe कि challenges आते हैं from problems to solutions, right? So solution निकालते तो प्रोग्राम थोड़ा सा evolve हो जाते हैं, हम सारे इकट्ठे evolve हो जाते हैं। काफ़ी challenges आए। For example, when we launched, the whole MCC philosophy was based on action planning. कि हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में McKinsey हैं, पाकिस्तान में EY है, Ernst & Young, Ford Rhodes, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं डेवलपिंग जेंडर एक्शन प्लान्स। वी रियलाइज्ड इन पाकिस्तान इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंडर एक्शन प्लानिंग। मतलब अगर आपने प्लान बना लिया, आपने उसको पॉलिसी में डाल दिया तो इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा। हमारे माइंडसेट्स की गेम है, हमारे बिहेवियर की गेम है, हमारे एटीट्यूड की गेम है, जिसको चेंज करना ज़रूरी है। सो वी एम्बेडेड विद इन दिस कोरम ऑफ MCC ट्रेनिंग्स ऑन DNI, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंक्लूसिव लीडरशिप। बल्कि एज वी स्पीक अभी भी सेलिना में आज हमारी मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है फॉर आवर चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशंस, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें टू बिकम मास्टर ट्रेनर्स ऑन DNI, ताकि वो अपने पूरे इदारे में इस चीज़ को लेके चलें। सो इट्स नॉट जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, इट्स समथिंग दैट हैज़ टू इनकलकेट एंड ट्रिकल डाउन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सही। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है, एक डर होता है फिर मर्दों में कि अगर ख़वातीन के हवाले से कोई इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है तो बहुत सारे मर्दों को डर होगा कि भाई ख़वातीन को सिर्फ खातून होने की वजह से वो पोजीशन दे दी गई है, प्रिविलेज मिल गया, और शायद उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा और हम उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो इससे फिर कैसे डील किया जाता है? ये थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग है, अगर मैं बता सकूं, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया बनाया था कि कॉम्पिटेंस क्या होती है, वो भी किसने बनाया था? मर्द हजरात ने। ठीक है ना, हम इस तरह देखते थे कि जी एक जॉब को सक्सीड करने के लिए हमें ये 4 चीज़ें चाहिए थी। वो अपने लिहाज से सोचता था कि जी बड़ा गंग होना चाहिए, आगे एग्रेसिव होना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, दुकानों में जाके इस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके हमने उसके सक्सेस पैरामीटर्स मेल नज़रों से देखे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि यही क्राइटेरिया थे और ये तो ख़वातीन में है नहीं। सो ये इनिशियल बायस आता है। सो इसका जॉब की परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमें रीप्रोग्राम करना पड़ता है। और जो मेरे ख्याल है ये जो सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसमें यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बार बार कि हमारे जो इनहेरेंट बायसेस हैं, जिनको हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं, क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आते। जो सबसे एक ऐसी चीज़ों में होती है कि बहुत सारे लोग कभी सोचते नहीं हैं कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं है, क्योंकि उनको कभी बताया नहीं गया। ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, जिस तरह गाड़ी चलाते हुए आपको नज़र नहीं आता पीछे एक गाड़ी आई हुई है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो इन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। फिज़ा,
आप क्या कहना चाहेंगी फाइनली, एनी मैसेज, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से? I really feel that हम वो जो कोटा सिस्टम था ना शुरू में, ख़वातीन 1 पोजीशन मैंडेटरी और किसी को भी बिठा दो बिकॉज वो खातून है, we've evolved from that. और उसकी मेन वजह हुई है the role modeling we've seen, the kind of women we've seen who've gone to the top. When women are given the opportunity, the way they perform, जो उनकी performance रहती है at senior level roles, and I'm sure Jazz will complement that with the performance they're getting from their C-level females. उससे ये बात prove हो गई है that when the professional competence is duly evaluated and you have a female sitting at the top, it adds to a stronger business case. आपकी clientele जो है वो 50% मर्द हैं, 50% औरतें हैं. Population, nature, we have to coexist, we have to work together. And that's why professional competence has now become the key indicator. It's not just the gender check that you have to mark. So I'm very glad that organizations are moving beyond that quota system in actually realizing the professional competence of women and making them part of the ecosystem likewise. बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। देखिए जी, जिस तरह अभी हमने बात की कोएलिशन ऑफ चेंज या मेल चेंज चैम्पियंस जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के तो अंदर हम काम कर सकते हैं। और एज CEOs हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी, 500 लोगों की होगी, 1000, 2000, 3000, सो 3000 लोगों में तो हम अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो कि वाकई में हमें चीज़ करनी है वो आप जैसे फोरम्स के ऊपर आनी है, जिधर बहुत सारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस वक्त टेलीविजन शो दे रही हैं, उनको ये हौसला देना है कि वो आगे बढ़ सकती हैं। सो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपना काम महदूद रखेंगे तो बड़ा एक नैरो सा स्पेस देखते हैं कि ये वर्किंग इन्वायरमेंट है, हाँ वो पहले ही थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन माशरे में जो चेंज लाना है उसके ऊपर हमने काम करना है। और जैज़ जिसके 75 मिलियन 7.5 करोड़ सारिफीन है, हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को हम एम्पावर कर सकें फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कि उनकी आगाही हो सके कि ये दुनिया बराबरी की दुनिया है और वो ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है। सो एट द नेक्स्ट लेवल हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ के माशरे और पाकिस्तान का सोचना है। माशरे और पाकिस्तान का सोचना है, बिल्कुल बड़ी बात, बहुत अहम बात की आपने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर इब्राहिम साहब, फिज़ा फरहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, माशरे का भी सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है, और ख़वातीन जो है वो हर मामले में ये बात तो तय है कि शाना बशाना काम कर सकती हैं, तो एक दूसरे का भी कर सकती हैं, तो एक दूसरे का भी सोचना है, को एग्जिस्टेंस में भी बिलीव रखना है, मर्दों को भी स्पेस देनी है, औरतों को भी स्पेस देनी है, और इसी तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आगे तो फिर दौर ही जो है वो यूथ का है, तो यूथ में थोड़ी बहुत फिर भी ये सेंस प्रिवेल करती है, इसलिए जो फ्यूचर है हमारा वो इज इन सेफ हैंड्स होपफुली।